पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर प्रारंभिक पंक्ति एवं रूपांतरण। ठीक है, स्तंभ रूपांतरण। इस चैप्टर से हमेशा आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि या विकल्प में आपका हर बार 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं इस क्वेश्चन से। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, याद रखिए इस चैप्टर से हमेशा 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं हमेशा फिक्स, लेकिन जो फिक्स आता है हमेशा हर बार ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए कि क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से एक आना ही है। उसमें आपसे पूछेगा कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको जब भी कहा जाए कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि आपको आव्यूह की रैंक आपको फाइंड करनी होती है। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि आपको आव्यूह दे रखा है इस तरह से 3/3 का एक आव्यूह है। ठीक है, 3/3 का एक आव्यूह दे रखा है। मान लीजिए हम इसका नंबर लिख देते हैं कुछ, यानी कि A1 B1 C1। ठीक है, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। इस प्रकार से हमारा कोई आव्यूह है इसमें, और इसमें हमने हमारे क्या लिखा है, इसमें इस प्रकार से इसमें हमारी रैंक दे रखी है। ठीक है, तो 3/3 का एक हमारा आव्यूह इसमें लिखा है। इसमें अभी हम लिखें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इस प्रकार से हमको आव्यूह दे रखा। हमको इसकी कोटि आपसे पूछिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो हम कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपको आव्यूह A बराबर इसको दे रखा। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले क्या मॉड निकालेंगे, यानी कि इसका मापांक निकालेंगे। यानी कि मॉड आपको निकाले जानते हैं, इसका कैसे निकालते हैं। तो हम इसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, और जब हम इसका मॉड निकालेंगे और मॉड का मान आपका देखिए, तो मॉड का मान हमने निकाला, मान लीजिए कुछ भी मॉड का मान आ गया इस तरह से XYZ, कुछ भी आपका मॉड का मान आ गया। हम इसको एग्जांपल ही समझाएंगे अभी आपको। मान लीजिए आपका मॉड निकाला, मॉड का मान आपका XYZ आ गया। ठीक है, जो कि आपका x इसका मान है, यानी कि जो आपका मॉड A का मान क्या 0 के बराबर नहीं, यानी कुछ इसका मान आना चाहिए 1 2 3 कुछ भी आपका आ जाए, और इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका मान 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी रैंक कितनी होगी, रैंक आपकी हो जाएगी कितनी, आपकी 3। रैंक इसकी कितनी आएगी, 3 कैसे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स, तो इसकी रैंक कितनी होगी आपकी, 3 रैंक होगी इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपका मॉड मान लीजिए अगर आपका मॉड A का मान 0 नहीं आया तो मतलब कि क्या होगा, 3 होगी। अगर आपका मॉड A का मान 0 आ जाए, ठीक है, आपने मॉड A का मान निकाला और इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यानी कि यदि मॉड A का मान 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे क्या A2, यानी कि इस वाले को इसको क्लोज कर देंगे, इसको हम हटा देंगे पूरी से। अब हमारा अभी क्या बचेगा, केवल A1 A2 B1 B2, यानी कि 2/2 का मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, 2/2 का हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इस आव्यूह को हम दोबारा से मॉड निकालेंगे। तो ठीक है, इसका मान लीजिए, ठीक है, अब इसका मॉड निकालें दोबारा से। तो हमने जो नया मापांक निकाला है, अगर उसका मान 0 नहीं आ रहा है तो उसकी रैंक कितनी होगी, 2। अगर उसका रैंक अगर आपकी 0 यानी कि मॉड A का मान 0 के बराबर आया तो उसकी रैंक फिर दोबारा से क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो देखिए मॉड A का मान हमने यदि 0 आ जाए तब क्या करेंगे, तब हम इसको हम दोबारा 2/2 के आव्यूह में लिख लेंगे, A1 A2 और B1 B2। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, यानी कि इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा हमारा क्या, 2/2 का मैट्रिक्स बचा, तो हमने इनको यहाँ पर लिख लिया इस प्रकार से। 2/2 को हमने यहाँ पर अरेंज कर लिया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें से क्या करने का, इसमें से हम इसकी मॉड निकालें। तो दोबारा से इसका नया मॉड निकलेगा। इसका मान लीजिए 0 नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0, और 0 नहीं आ रहा तब क्या हो जाएगा, इसकी रैंक हो जाएगी आपकी कितनी, 2, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी आएगी हमारी, 2। ठीक है, अगर मान लीजिए मॉड A का मान आपका 0 आ जाता है, सपोज कीजिए यदि मॉड A बराबर आपका 0 आ जाए, ठीक है, मॉड A का मान हमारा 0 आ जाए, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, इसमें केवल एक ही बचा, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा आपका 1/1 का मैट्रिक्स बचा, यानी कि तो इसमें क्या करेंगे, 1/1 का मैट्रिक्स बचेगा हमारे इस प्रकार से। तो देखिए 1/1 का, तो इसकी रैंक हमारी से कितनी, बिना देखे लिख देंगे 1, क्योंकि जब भी आपका इसमें एक अवयव बचता है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी रैंक हमेशा 1 होती है। याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या किसी आव्यूह की जो कोटि है उसका मान 0 संभव है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई एक अवयव होता है, तभी आपका मिनिमम कम से कम आपको एक अवयव चाहिए तब आपका आव्यूह बनता है। ये इसकी क्वालिटी होती है, यानी कि उसकी विशेषता होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आव्यूह की न्यूनतम कोटि क्या हो सकती है। तो आव्यूह की न्यूनतम कोटि 1 हो सकती है, और आव्यूह की न्यूनतम कोटि 1 हो सकती है, आव्यूह की कोटि का मान 0 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम इसका कोटि को ज्ञात करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं कि आव्यूह की कोटि हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो इसमें लिखा हमारा आव्यूह की कोटि ज्ञात करना। क्वेश्चन में लिखा है आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है, आपको मैट्रिक्स दे रखा है A = 1 2 3 2 3 5 5
358 इस प्रकार से हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें आपको आव्यूह की रैंक यानी कि कोटि आपको हमको क्या फाइंड करनी है। तो इसकी कोटि कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कोटि फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उसको तो लिखेंगे इसको, देखो आपको सिंपल टर्म में करने का प्रयास करेंगे। देखो ए बराबर मॉड निकालेंगे इसका। तो मॉड कैसे निकालते हैं, तो मॉड आप जानते हैं इसका प्रसार करते हैं। तो देखिए हम इसका प्रसार करने वाले सबसे पहले, तो मॉड निकालने के लिए हम इसका प्रसार करते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो हम इसका यहाँ से प्रसार करते हैं। तो देखिए इसके सामने के रो को, इसके सामने कॉलम को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया हमने इस प्रकार से। तो अब देखिए क्या बचा आपका 358 इस प्रकार से बचा। तो उसका प्रसार करते हैं। तो देखिए हम 1 से प्रसार करना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। आप क्या बचे, ये 2 बचे, इन सबको क्या करते हैं, आपस में गुणांक करते हैं। तो देखिए तो 3 8 कितना होगा, यानी कि 8 दिया 24 होगा। माइनस का सिंबल आता है, इसके बाद 25 आएगा तो 25 लिख दिया हमने इस प्रकार, ठीक है। बीच वाले टर्म में क्या आता है, माइनस आता है, इस प्रकार से तो माइनस लिखा हमने, ठीक है, -2। तो इसके सामने रो और कॉलम को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और 8 2 कितना 16 आ जाएगा आपका, और 5 3 15, तो माइनस के 15 हमने इस पर लिख रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा +3, तो +3 के सामने रो और कॉलम को क्लोज कर दिया। अब क्या बचा आपका 2 3 3 5। तो देखिए 5 2 10, -3 3 9, ऐसे हमने लिख लिया इसमें। अब क्या लिखना आपको, देखिए तो यहाँ पे 24 में 25 आएगा, इतना माइनस का 1 बचेगा आपका, -1 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा आपका, 16 से 15 आएगा 1 और +3, 10 में से 9 आएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें लिख लिखा है। अब देखिए इसको गुणांक करते हैं। तो -1 का गुणा माइनस में, तो -1, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे +3। तो देखिए -2 -3 कितना होगा, -3 हमारे इस प्रकार से हमने लिख लिया। यानी कि मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, देखिए मॉड ए की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसकी कोटि है अब वो 3/3 संभव नहीं है, क्योंकि मॉड ए का मान अगर 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं इसकी रैंक 3 थी। लेकिन मॉड ए का मान हमारा कितना 0 आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे इसके आगे कोटि की, इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए अब हम करते हैं इस प्रकार से, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मॉड ए का मान हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी कोटि है वो 2 3 संभव नहीं है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए लिखेंगे मॉड ए का मान 0 आ गया, चूँकि यानी लिख लेते हैं चूँकि मॉड ए इक्वल 0, इसलिए रैंक 3 संभव, यानी कि कोटि 3 संभव नहीं है, कोटि 3 संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। इस प्रकार से मैंने इसमें लिख रखा है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है आपको, अब हमको क्या याद करना, अब A2। तो देखिए जब रैंक 3 इसमें संभव नहीं, तो 3/3 आव्यूह का कोई काम नहीं काम, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं, इस प्रकार से इसको डिलीट किया। तो क्या अच्छा 1 2 2 3। तो देखिए नया आव्यूह हमारा बन गया 1 2 2 3, यानी 2/2 का एक मैट्रिक्स हमारा बन गया, 1 2 और 2 3, 2/2 का हमारा एक मैट्रिक्स बन गया इस प्रकार से। देखिए तो हम इसका मॉडल निकालते हैं दोबारा से अगेन। देखिए 3 1 जा 3, -4, 2 2 जा -4 आएगा, तो यानी कितना आएगा -1। यानी देखिए तो हमारी मॉड ए की वैल्यू क्या 0 आई, इस बार नहीं आई, मॉड ए की वैल्यू -1 आई। तो इसकी कोटि यानी कि जिसकी रैंक कितनी आएगी, आपकी रैंक इक्वल कितनी 2। तो आप लिख सकते हैं इसकी कोटि कितनी है 2। इस प्रकार से आपके एग्जाम में 2 नंबर से कम एक क्वेश्चन पूछा ही आता है कि इसकी रैंक ज्ञात करें। तो देखिए इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे हमेशा या तो ऑप्शन में आएगा, यानी कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आते हैं, अथवा कभी कभार आपसे 2 नंबर में या 5 नंबर में भी कभी कभार इसके आव्यूह को जोड़ने के साथ साथ इसको भी ऐड कर देता था कि तथा इस आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, इस आव्यूह को हल करें एवं इसकी कोटि ज्ञात करें। तो कभी कभार 5 नंबर में भी फिक्स हो सकता है, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया कि आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। एक और क्वेश्चन की आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन की मदद से। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। इसमें लिखा है आपका, जैसे इसमें लिखा आपका 1 2 3 1 4 2 2 6 5 की कोटि ज्ञात करना है इसमें हमको। तो इस चैप्टर से केवल आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि कोटि ज्ञात करने के लिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आज तक के इतिहास में भी तो नहीं आया, ठीक है। इसमें कि आपसे हमेशा क्या पूछते हैं, कोटि ज्ञात करने। तो कोटि कैसे ज्ञात करें अभी आपको बता चुके हैं, एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए तो मान लीजिए ए आप भी बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 1 4 2 2 6 5 ऐसे दे रखा है इसमें, ठीक। अब देखो 2 3/3 का ये आपका मैट्रिक्स इसमें। तो देखिए अब इसका मॉड निकालते हैं। मॉड इक्वल क्या होता है आप जानते हैं, इसका प्रसार करेंगे। तो हम यहाँ से इसका प्रसार करते हैं, इससे हम प्रसार करते हैं। तो देखो इसके सामने एक रो और इसके सामने कॉलम क्लोज कर दे, क्या बचा 4 2 6 5। तो देखो इसको मैंने इससे प्रसार करना है, तो लिखेंगे 1, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। अब इन दोनों का मल्टी 5 4 जा 20, एक माइनस अपने आप लग जाता है बीच में, और 6 2 जा 12, ठीक। अब मिडिल टर्म करें तो इसमें माइनस होता है, तो माइनस लिखा 2, ठीक। इसके सामने एक रो और कॉलम को क्लोज कर दे, क्या अच्छा 1 5 1 5 जा 5, तो 5 लिखा आपने, माइनस का सिंबल लगा, 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 लिखा, ठीक है। प्लस का 3 लिखा, अब इसमें से +3 से कर रहे हैं, तो +3 लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। तो इसके सामने रो और कॉलम क्लोज कर दिया, तो 6 1 जा 6,
-4 2 ज़ा 8, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब इसको और आगे हल करते हैं तो देखिए, तो 20 में से 12 आया कितना हो जाएगा आपका 8, 1 मल्टीप्लाई 8 और 2 मल्टीप्लाई 5 में से 4 जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई -1 हो गया +3 और देखिए 6 में से -8 जाएगा कितना हो जाएगा -2। अब इसको हम हल करते हैं तो 8 1 जा 8 हो गया, 2 हो गया और माइनस का 6 हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं, देखो 8 -8, ठीक है 8 -8 इस प्रकार से। देखो तो मॉड ए की वैल्यू कितनी 0 आ गई। चूँकि हमारी मॉड ए की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या, अब इसकी रैंक वो 3 संभव नहीं है। तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो आगे हल कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे आते हैं। तो देखिए, तो हम इसको आगे कैसे हल करते हैं। अब इसका देखिए, तो इसकी रैंक 3 तो संभव नहीं है इसकी, तो रैंक 3 संभव नहीं, तो 3/3 आप का कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से हटा देंगे, इनको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। क्या बचा आपका 1 2 1 4, एक हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा इक्वल 1 2 1 4, इस प्रकार से बचा हमारा। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 1 4 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2, ठीक है 2 बचा, यानी कि मॉड ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैंक 2 इसकी हो जाएगी। तो इसकी रैंक बराबर क्या हो जाएगा, रैंक 2 इसकी संभव है। इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। तो इस प्रकार से हम कोटि ज्ञात करना सीख गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप करके लाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं, इसको आपको करना है। देखिए तो देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। इसमें आपको एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, इसमें लिखा है 4 3 2 1 6 7 2 8 9, इस प्रकार से आपको इस मैट्रिक्स दे रखा है। 3/3 का एक मैट्रिक्स, आपको इसकी क्या कोटि ज्ञात करनी है। इसमें आपको क्या कोटि ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके 2 नंबर तो पक्के हैं फिक्स में से। ठीक है, कोटि ज्ञात करनी है, आपको कोटि ज्ञात करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपके लिए। देखिए इसमें लिखा आपका इस प्रकार से 7 8 6 7, इसकी कोटि ज्ञात करो, कोटि ज्ञात करें। इस क्वेश्चन की आपको कोटि ज्ञात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसमें और प्रैक्टिस के लिए इसमें लिखा है आपका क्या 1 1 1 1 2 6 2 और देखिए 3 1 3 3 1, इस प्रकार से 4/4 का मैट्रिक्स आपको 4/4 का एक मैट्रिक्स आपको गिवन किया गया। यहाँ पर देखिए 1 1 1 1 2 6 6 2 1 3 3 1 4 9 3 9, इस प्रकार से 4/4 का मैट्रिक्स इसकी आपकी क्या, इसकी भी आपको कोटि ज्ञात करनी है। ये सम्स आपके लिए किसके लिए, होमवर्क के लिए हैं। इनको आप सॉल्व करके लाएंगे इजीली। देखिए सम्स आपके होमवर्क में। आपको कोई भी डाउट हो तो इससे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें हर बार एक क्वेश्चन आपका फिक्स मिलेगा ही। कोटि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट में आपका क्वेश्चन एक बार हर बार आता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर से केवल यही पढ़ा जो आपको एग्जाम में हर बार आता है और सबसे सिंपल तरीके से। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।